हेलो फ्रेंड्स। तो अब आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और आपको मालूम है कि 24 मार्च 2022 से आपका पहला पेपर है और 12th क्लास के बच्चों का पहला पेपर हिंदी का होगा। 10th क्लास के बच्चों का भी पहला पेपर हिंदी का होगा। पहले पेपर का पहला क्वेश्चन गद्य से आता है। आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है और कहा होता है कि इस पैराग्राफ में से इसके लेखक का नाम बताइए और इसके चैप्टर का नाम बताइए, किस चैप्टर से ये दिया गया है। और दूसरी बात, पैराग्राफ के बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी में से छांट के आपको लिखना होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पैराग्राफ के जब तक आप लेखक का नाम और उस चैप्टर का नाम सही नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर सही नहीं मिलते। क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए जब कोई भी टीचर बैठते हैं, जब वो देखते हैं कि बच्चे ने लेखक का नाम और चैप्टर का नाम ही सही नहीं लिखा है तो वो समझ जाते हैं कि इसने कुछ नहीं पढ़ा। तो चलिए मैं आज आपको 10 नंबर का फायदा कराता हूं। मात्र आपके कितने मिनट में 6 से 7 मिनट के अंदर आप पूरे 10 नंबर का हिंदी का गद्य अभी की अभी याद कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम तक आपको हिंदी गद्य खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मात्र 6 से 7 मिनट में आपको हिंदी गद्य मैं अभी समझा देता हूं। जैसे आपके 4 चैप्टर दिए हैं, इन 4 चैप्टर में इनके लेखक का नाम क्या है और इनके चैप्टर का नाम की आपकी पहचान कैसे चलेगी कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट लिख के देता हूं। पहला है राष्ट्रवासु, राष्ट्रवासु। दूसरा है फूल हजारी, फूल हजारी। तीसरा है भाषा रेड्डी, भाषा रेड्डी। और चौथा है हमारा आदर्श कलाम, हमारा आदर्श कलाम। ठीक, बता दूं मैं आपको, यहां पर आप फूल हजारी भी कर सकते हैं या फिर यहां पर अशोक हजारी भी कर सकते हैं। अशोक हजारी जैसा आपको बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं। बता दूं आपको, राष्ट्रवासु का मतलब हो गया, राष्ट्र का मतलब हो गया राष्ट्र स्वरूप, वासु का मतलब हो गया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल, अशोक का मतलब हो गया अशोक के फूल। हजारी का मतलब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा भाषा और आधुनिकता, भाषा का मतलब हो गया, भाषा का मतलब हो गया भाषा और आधुनिकता। रेड्डी का मतलब हो गया प्रभुजी सुंदर रेड्डी। हमारा आदर्श कलाम, हमारा आदर्श का मतलब हो गया हम और हमारा आदर्श चैप्टर का नाम। कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके लेखक का नाम हो गया। तो ये आपकी इंग्लिश शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए इससे आगे आपको बताते हैं इसकी पहचान क्या है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे राष्ट्र का स्वरूप। आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र स्वरूप में आपको सबसे पहली पहचान ये देखनी है कि इसके लेखक कौन है। अगर आप लेखक की बात करें तो हिंदी गद्य में एक बात याद रखना, हिंदी गद्य में जब लिखेंगे आप तो लेखक लिखेंगे और जब हिंदी पद में आप लिखेंगे तो कवि लिखेंगे। तो हिंदी गद्य में जो लेखक है आपके वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, आपको पहले तो लेखक के नाम याद होने चाहिए कि क्या है। अगर लेखक के नाम भी याद नहीं होते तो आपको इसको याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं। आप ये देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। मान लीजिए आपको राष्ट्र का स्वरूप पहले चैप्टर में से कोई एक पैराग्राफ हिंदी में दे दिया होता है, कहा होता है कि इस लेखक का नाम लिखिए व इसका चैप्टर का नाम बताइए कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप उसको कैसे पहचानते हैं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसकी पहली पहचान होगी जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे हिंदी का, तो उसमें पहली पहचान आपको कहीं ना कहीं शब्द दिखाई देगा जैसे कि भूमि। क्या शब्द दिखाई देगा आपको? भूमि, भूमि शब्द दिखाई देगा। फिर आपको शब्द दिखाई देगा राष्ट्र। क्या दिखाई देगा? राष्ट्र। ठीक है, आपको ये दो शब्द इंपोर्टेंट दिखाई देंगे, पहला शब्द भूमि, दूसरा राष्ट्र। तीसरा शब्द आपको मिलेगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपके? राष्ट्र का स्वरूप। तो यहां पर 3 शब्द आ गए, राष्ट्र, राष्ट्रीय और भूमि। उसके बाद आपको एक और पॉइंट दिखाई देगा, वो होगा पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी, पृथ्वी दिखाई देगा आपको। या फिर इसके बाद एक और होगा शब्द जिसका नाम है धरती। क्या है? धरती। तो बच्चों ये 5 पॉइंट ऐसे हैं, भूमि, राष्ट्र, राष्ट्रीय, पृथ्वी, धरती। ये नाम आप याद रख लीजिए, आप याद रख लीजिए भूमि, राष्ट्र, राष्ट्रीय, पृथ्वी, धरती। जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो पैराग्राफ के अंदर जैसे ही ये शब्द आए आप तुरंत पहचान लेना किसका है,
राष्ट्रवासु। राष्ट्रवासु का मतलब है राष्ट्र का स्वरूप, वासु का मतलब हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल। ये शॉर्ट ट्रिक, ये जो मैंने लिखा है राष्ट्रवासु, इसका मतलब हो गया राष्ट्र का स्वरूप, चैप्टर का नाम है और लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, आप अब कोई भी पैराग्राफ उठा के देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल पहचान वहां पर मिलेगी। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे वहां पर शब्द आएगा भूमि, राष्ट्र, राष्ट्रीय, पृथ्वी और धरती। ठीक है, दूसरा है अशोक के फूल। अशोक के फूल आपके, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक, आपको अगर चैप्टर का नाम याद नहीं होता है और लेखक का नाम याद नहीं होता तो आप यहाँ पर छोटा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अशोक हजारी। क्या लिखेंगे? अशोक हजारी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अशोक के फूल और हजारी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपको इसमें पहचान क्या है? मान लीजिए आपके पास पहले चैप्टर में से नहीं आया पैराग्राफ, दूसरे वाले में से आ गया, आपने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये अशोक के फूल चैप्टर का है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वहां शब्द दिखाई देगा जैसे कि पुष्प। क्या दिखाई देगा? पुष्प। अगर पुष्प शब्द दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा शब्द आपको उसमें मिलेगा फूल। फूल फूल भी नहीं मिलता है तो तीसरा शब्द आपको मिलेगा अशोक। अशोक जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द दिखाई देंगे अशोक। अशोक के बाद अगला शब्द आपको मिलेगा संस्कृति। क्या शब्द मिलेगा? संस्कृति। अब एक बात और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब मैंने संस्कृति शब्द यहाँ पर लिख दिया तो एक बात याद रखना, संस्कृति शब्द जब भी होगा तो इसके साथ भाषा शब्द नहीं आएगा। कौन सा शब्द नहीं आएगा? भाषा। भाषा शब्द नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जब भाषा और आधुनिकता चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हमारा संस्कृति भाषा के साथ में मिलकर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं भाषा और आधुनिकता। इस वाले चैप्टर के लेखक कौन है? इसके हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी। प्रो जी सुंदर रेड्डी। ठीक, अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे भाषा रेड्डी। क्या लिखेंगे? भाषा रेड्डी। ये भाषा रेड्डी क्या है? भाषा का मतलब हो गया भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम, रेड्डी का मतलब हो गया प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो ये तीसरा आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको दोनों चीजें मिल रही है, भाषा का मतलब चैप्टर का नाम आ रहा है, रेड्डी का मतलब लेखक का नाम आ रहा है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसकी पहचान देखिए, आप आपको क्या क्या पहचान इसमें मिलेगी। तो इसमें पहली पहचान होगी आपकी भाषा। जब आपके पेपर में पहला प्रश्न दिया गया होगा कि निम्नलिखित संदर्भ को पढ़ करके इसके लेखक का नाम और इसके पाठ का नाम बताइए, तब आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है? तो आपको पहला शब्द मिलेगा भाषा। भाषा शब्द जब आपका आएगा तो आप उसमें तुरंत पहचान जाएंगे कौन से लेखक का है, ये आपके प्रोजी सुंदर रेड्डी का है। चैप्टर का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता। दूसरी पहचान इसकी होगी समाज। दूसरी पहचान होगी इसकी समाज। जब आप पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ी देर में चैप्टर खोल के देखना, आपको सारे चैप्टर की पहचान मिल जाएगी और आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल मेहनत से याद कर लो इसको। ये आपके छोटे छोटे पॉइंट है। नंबर 1 राष्ट्रवासु, नंबर 2 अशोक हजारी, नंबर 3 भाषा रेड्डी, नंबर 4 मैं भी आपको बताने वाला हूँ हम और हमारा आदर्श के बारे में। पहले यहाँ की बात क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरी बात आएगी भाषा संस्कृति। यहाँ देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था अभी कि यहाँ संस्कृति शब्द के साथ भाषा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, नीचे वाले में भाषा के साथ संस्कृति शब्द का इस्तेमाल होगा। अब आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास अगर ये आता है तो आप यहाँ पर पहचान लेंगे किसका है, ये भाषा संस्कृति, भाषा और आधुनिकता का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की, हम और हमारा आदर्श। बच्चों, आदर्श कौन है? आदर्श का मतलब होता है कि हम जिनको मानते हैं, जैसे कि हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा आदर्श कलाम। हमारा आदर्श कौन है? कलाम। कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके चैप्टर की खासियत है, इन्होंने चैप्टर में जहां भी लिखा है उस कहानी में आपको बिल्कुल ये लगेगा जैसा आप किसी से बात कर रहे हैं। इन्होंने कई बार कहा है कि मैं छात्रों से मिला, मुझे उनसे मिलने के बाद ये अनुभव हुआ, ये एहसास हुआ। तो यहाँ पर आपको जो पहचान मिलेगी वो एक तो ये होगी
समृद्धि शब्द आएगा, समृद्धि। दूसरा शब्द आएगा इसमें समृद्ध, समृद्ध। तीसरा शब्द आएगा इसमें महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद। और फिर आपका लास्ट है इसमें आपके कलाम साहब। कौन? कलाम, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हम और हमारा आदर्श कलाम का मतलब हो गया कि हम और हमारा आदर्श चैप्टर का नाम है। कलाम का मतलब हो गया यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सॉरी अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। तो आज आपको ये पहचान मिल गई है। ये पहले चैप्टर की पहचान है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है और ये चौथे चैप्टर की है। अभी क्वेश्चन बैंक उठाइए, सारे पैराग्राफ पढ़िए और वहां जाकर के देखिए कि ये शब्द है या नहीं है। पहले चैप्टर में सारे शब्द मिलेंगे, दूसरे चैप्टर में ये सारे शब्द मिलेंगे, तीसरे में ये मिलेंगे, चौथे चैप्टर में ये मिलेंगे। आपको पूरी गद्य पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस पहचान को याद कर लीजिए और यकीन मानिए आपको पूरे 10 नंबर यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अगली वीडियो के लिए